हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेज। क्लास 9th के अंदर आज बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर की। तो सबसे पहले मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। मैटर आपका होता है पदार्थ। पदार्थ मतलब जो आपके सराउंडिंग चारों ओर आपका, जैसे चौक, डस्टर, मोबाइल, बुक, बैग, ये सारे के सारे क्या है, मैटर है। अब मैटर जो होता है वो आपके चारों तरफ जो होता है, मैटर के अंदर एटम्स पाए जाते हैं। एटम्स क्या होता है, परमाणु। परमाणु क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी बॉडी, यानी कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग आपका क्या होता है, एटम होता है। और ग्रुप ऑफ एटम्स आपके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलकर के आपके क्या बनाते हैं, एक मैटर का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने इन सभी बातों की चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं मैटर के बारे में। मैटर पदार्थ। मैटर क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले आता है कि मैटर की डेफिनेशन क्या होगी। मैटर इज ए सब्सटेंस मैटर क्या है, एक सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या है, टीनी पार्टिकल्स। ये क्या रखता है, मैटर इज ए सब्सटेंस हैविंग टीनी पार्टिकल्स and having mass। ये क्या करता है, द्रव्यमान भी रखता है। मास मतलब द्रव्यमान, जिसका इसके अंदर बता देते हैं कि मास द्रव्यमान होता है। इसका यूनिट क्या रहता है, आपका केजी होता है। इसका यूनिट क्या होता है, मास का केजी होता है। और मैटर के अंदर जो आपके टिनी पार्टिकल्स होते हैं वो आपके क्या रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी रखते हैं। ये क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं आपको। काइनेटिक एनर्जी है जो आपके इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, कण होते हैं, वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, उनके अंदर मूविंग, वो आपकी एनर्जी होती है, मूव करने की कैपेसिटी होती है, जिससे वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसको आपने क्या बोल सकते हैं, मूविंग एनर्जी भी बोल सकते हो, कि पार्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं, मूविंग एनर्जी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की कैपेसिटी भी होती है। तो ये क्या करते हैं, मास भी रखते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये सिंपल भाषा के अंदर आपने देखा कि इसके अंदर एग्जाम्पल आपका कुछ भी ले सकते हैं, जैसे नोटबुक हो गया, पेन हो गया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। नोटबुक, पेन, मोबाइल, ये सारे के सारे क्या हैं, मैटर है। तो मैटर इज ए सब्सटेंस हैविंग टिनी पार्टिकल्स। मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, टिनी पार्टिकल यानी छोटे छोटे कण रखता है, और यह मास भी रखता है। मास का यूनिट केजी, किलोग्राम होता है। और जो टिनी पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी जो आपके कण के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर क्या होती है, एक मूविंग एनर्जी होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, नोटबुक, पेन, मोबाइल, ये आपके क्या है, मैटर के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपका मैटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, विशेषता क्या होगी, मैटर क्या करता है। सबसे फर्स्ट आता है, इसके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन ईच अदर। ये क्या करते हैं कि स्पेस रखते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूरी बना के रखते हैं, एक निश्चित कांस्टेंट स्पेस रखते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जैसे आपका ये पार्टिकल हो गया, एक ये पार्टिकल हो गया, ये आपका, ये मिल करके आपका क्या है, कोई बॉडी का निर्माण कर रहे हैं, एक बॉडी बना रहे हैं। तो इनके अंदर क्या है, ये पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये स्पेस एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, ये स्पेस रखते हैं। सेकंड आता है कि ये स्पेस के साथ साथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। ठीक है, दे हैव अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ईच अदर।
ये क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षण बल लगाते हैं। दे हैविंग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ईच अदर, ये आपका इसका करेक्टरिस्टिक है। अगर बात करें थर्ड के अंदर, थर्ड क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली लगातार क्या करते हैं, मूविंग, ये मूव करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक गिलास लेता हूं, ये आपका क्या है, कोई गिलास है, ये इसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है। अब उसके अंदर क्या है, मैं कलर डाल देता हूं, इस वाटर के अंदर क्या है, कलर डाल दिया। अब कलर डालते ही क्या होंगे, ये जो आपका कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वाटर के साथ क्या मिक्स हो जाते हैं। यहां पर गिरेगा कलर, अब गिरने के बाद धीरे धीरे इसके साथ मिक्स हो जाता है। अब ये कलर के पार्टिकल्स वाटर के साथ मिक्स कैसे होते हैं, कि जिस प्रकार से अपने देख लेते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वाटर के, अब इनके अंदर क्या किया गया कि कलर डाला गया। अब कलर डालने के बाद कलर के जो पार्टिकल्स हैं, जो ये इनके बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस के अंदर जाकर के क्या है, ये बैठ जाते हैं। ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या है, ये छोटी छोटी जगह जो यहाँ पर है, वहां पर कलर के पार्टिकल्स चले जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्पेस रखते हैं। ये देखो, पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन ईच अदर, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है, स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर क्या होता है, कलर के पार्टिकल चले जाते हैं। और साथ में क्या करते हैं, ये कलर के पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, कलर डालते ही वो कलर के पार्टिकल्स क्या है, इधर उधर घूमना शुरू हो जाते हैं, यानी चारों तरफ घूमना शुरू हो जाते हैं। और जहां पर उनको जगह मिलती है, सुटेबल स्पेस मिलता है, वहां पर ये क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके करैक्टरिस्टिक है, ये स्पेस भी रखते हैं, ये अट्रैक्ट भी करते हैं, और साथ में कंटिन्यूअसली मूव ये करते हैं। ये आपका करैक्टरिस्टिक होता है मैटर का, पदार्थ का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, इन्हीं करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूविंग, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, मूव किस प्रकार से करते हैं और कैसे करते हैं। तो पहली करैक्टरिस्टिक जो मूव की है उसके अंदर चलते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए इसके अंदर देखिए कि ये करैक्टरिस्टिक आपका मूव का कैसे है, कि जिस प्रकार आप टेम्परेचर राइज करोगे, किसी भी मैटर का टेम्परेचर राइज करोगे, बढ़ाओगे, टेम्परेचर राइजेज ऑफ एनी मैटर, then particles moves faster। जिस प्रकार से आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे उसी प्रकार से इसके पार्टिकल्स क्या है, मूव करेंगे, ज्यादा गति करेंगे, ज्यादा फास्ट मूव करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है आपका गैस के अंदर मूविंग, क्या होता है, फास्टेस्ट मूविंग इन गैस। आपका जो गैस मैटर होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग होती है टेम्परेचर राइज करने पर। ओ फास्टर मूविंग किसमें होती है, लिक्विड में, और सबसे ज्यादा मिनिमम किसमें होती है, सॉलिड में, ठीक है। तो मिनिमम मूविंग किसमें होती है, इन सॉलिड। तो सबसे ज्यादा जो कम मिनिमम मूव होता है वो सॉलिड के अंदर होता है, पार्टिकल्स मूव इसके अंदर होता है, और जो आपका मीडियम रहता है लिक्विड के अंदर, और सबसे ज्यादा फास्ट मूव करता है गैस के पार्टिकल्स करते हैं। और कब करते हैं, जब इनका टेम्परेचर राइज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीजेज द टेम्परेचर, ठीक है। इस मैटर के अंदर अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, राइज करोगे, तो इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कोई पानी है, पानी के अंदर आप जब उसको गर्म करना शुरू कर देते हो, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो आपका क्या होता है, ये आपका
आग जल रही है, अब इसके अंदर वाटर है, वाटर धीरे धीरे क्या करता है, उबलना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर पानी आपका घूमने लगता है चारों तरफ, धीरे धीरे इसके जो पार्टिकल्स हैं घूमने लगते हैं, और जैसे जैसे इसका और ज्यादा गर्म होता जाता है तो ये क्या है, उबलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल्स क्या है, वो मूव करना, गति करना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्यादा फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सबसे फर्स्ट मूविंग कंटिन्यूसली जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। चलिए आगे करते हैं। सेकंड आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी द पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल क्या करते हैं, अपने बीच के अंदर क्या करते हैं, स्पेस रखते हैं, एक जगह रखते हैं। पार्टिकल्स कण जो आपके क्या करते हैं, अपने बीच में एक स्पेस रखते हैं। तो ये स्पेस सबसे ज्यादा जो होता है वो किसके अंदर होता है, गैस के अंदर होता है। तो मैक्सिमम किस में होता है, ये स्पेस मैक्सिमम किस में होता है, गैस मैटर के अंदर होता है, मैक्सिमम इन गैस मैटर। और मीडियम किस में रहता है, मीडियम इन लिक्विड, देन मिनिमम इन सॉलिड। मिनिमम इन सॉलिड मैटर। और इन्हीं स्पेस की वजह से सबसे ज्यादा आपका जो स्पेस रहता है गैस में, सबसे बीच में रहता है वो लिक्विड में, और सबसे कम रहता है सॉलिड में। अब जितने ज्यादा पार्टिकल्स पास पास होंगे, इनके बीच में स्पेस सबसे कम होगा, उतना ही पार्टिकल आपका या मैटर आपका क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा कठोर होगा, टाइट होगा, हार्ड होगा। ठीक है, तो इसी वजह से अपने मोबाइल, नोटबुक, पेन, मार्कर, ये सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच के अंदर स्पेस क्या होता है, मिनिमम होता है। और इसी मिनिमम स्पेस की वजह से क्या होते हैं, पार्टिकल आपके हार्ड होते हैं, या आपका मैटर हार्ड होता है, इसी वजह से इसके अंदर हार्ड है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। इसके अंदर आता है अट्रैक्शन फोर्स हैविंग पार्टिकल्स। आपके जो पार्टिकल्स क्या कर रखते हैं, आपके अट्रैक्शन फोर्स रखते हैं, आकर्षण बल रखते हैं। इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स की अगर बात की जाए, जो मैक्सिमम किस में होगा, मैक्सिमम इन कौन सा मैटर के अंदर होगा बताइए। और सेकंड बात करें अगर मीडियम की, इंटरमीडिएट भी कह सकते हो आप, इंटरमीडिएट, या लास्ट में जो आता है मिनिमम। तो सबसे पहले बात करें कि इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होता है, सॉलिड में, और इंटरमीडिएट किस में होता है, लिक्विड में। एंड थर्ड जो आपका मिनिमम बचा है, मिनिमम किस में होता है, गैस मैटर में। इनके अंदर सबसे कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें कि कोई नल है, नल को लेते हैं, ये कोई नल है, ठीक है, ये वाटर फ्लो कर रहा है। अब इस वाटर के बीच के अंदर क्या होता है कि यहां पर कोई आपने पेचकस लगा दिया, कोई पेन लगा दिया, बीच के अंदर आपने क्या किया, यहां पर कोई पेन लगा दिया। ठीक है, जब आप यहां पर कोई पेन वगैरह लगाते हो तो क्या होता है, यहां पर आपने पेन लगा दिया, तो वो पेन वगैरह लगाने की वजह से क्या होगा, जो वाटर के लिक्विड फॉर्म के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहां से आपके बिखर करके वापस मिल जाते हैं। यहां से तो इकट्ठे आए थे, और इकट्ठे आते आते क्या है, यहां पर पेन से टकराने के बाद पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और वापस नीचे आने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार से जब आप पेन लगाते हो तो वाटर के पार्टिकल्स आते एक साथ हैं और पेन की वजह से ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं,
डिवाइड हो जाते हैं, तो वो अलग होने के बाद में क्या होता है, यहां से गुजरने के बाद वापिस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं और मिक्स हो जाते हैं। वापिस यहां पर वाटर क्या है आपका मिक्स हो जाता है। तो आपने देखा कि ये अट्रैक्शन किस प्रकार से लगता है और सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होता है। जैसे सॉलिड का एग्जांपल है तो आप इसमें कह सकते हो मैग्नेट का भी नाम ले सकते हो। मैग्नेट क्या होती है, चुंबक क्या होती है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका अट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक थी। तो चलिए बाकी चीजें अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए थैंक यू।